हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2023 का 3D से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम, लेट द लाइन, ये लाइन, एक लाइन है इंटरसेक्ट ये दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है। से ये पहला वाला लाइन है, ये दूसरा और ये तीसरा। से ये दोनों लाइन सपोज ए में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये सपोज बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, द पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, देन द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट सपोज एम है फ्रॉम द प्लेन, ये प्लेन से, ये प्लेन सपोज यहाँ पे है, ये सपोज ये प्लेन है। तो इसका डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर का लेंथ एम सपोज डी, तो एम डी निकालना है। इसका लेंथ अगर डी है तो एम डी कितना होगा वो निकालना है। इसका इक्वेशन ये है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर मिड पॉइंट निकालना है। सो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालना है। सो ये पहला वाला पॉइंट लाइन में, इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट कैसा होगा। सो लेट ये लैम्डा ले लिया, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज इक्वल टू म्यू, एंड इसको न्यू पकड़ लिया, दिस इज न्यू। तो इस प्रकार ले लिया। सो इस लाइन को हम सपोज L1 बोलते हैं, दिस इज L1, L2 एंड ये जो लाइन है इसको बोलते हैं L3। ये तीन लाइन है। L1 के ऊपर में आर्बिट्ररी पॉइंट, L1 के ऊपर का आर्बिट्ररी पॉइंट किस प्रकार का होगा, लैम्डा, यहाँ पे माइनस कर देना है, y -6 होगा, -2 लैम्डा -6 +6, और यहाँ पे 5 लैम्डा -8। इसका आर्बिट्ररी पॉइंट किस प्रकार का होगा, 4 म्यू + 5, 3 म्यू + 7, म्यू -2, और इसके ऊपर का पॉइंट L3 का ऊपर का पॉइंट 6 न्यू -3, ये माइनस होगा, -3 न्यू +3, और उधर न्यू +6। अब ये जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ये दोनों जब सेम होंगे, ये दोनों को इक्वेट करके जो वैल्यू मिलेगा लैम्डा एंड म्यू का, वहाँ से ए का वैल्यू मिलेगा, ए का कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब ए का कोऑर्डिनेट के लिए ये दोनों का कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे। दैट मीन्स फॉर ए का कोऑर्डिनेट के लिए लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू +5, एंड इसको भी इक्वेट कर सकते हैं, इसको भी इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से लिखने से 5 लैम्डा -8 इज म्यू -2। सो वहाँ से म्यू का वैल्यू इधर यहाँ पे डालने से लैम्डा इक्वल टू 4, म्यू इक्वल टू 5 लैम्डा -6 +5। सो 20 लैम्डा और लैम्डा -19 लैम्डा, 24 -24 +5 -19, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1। सो लैम्डा का वैल्यू 1 मिल रहा है। लैम्डा का वैल्यू 1 होने से ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे डालने से भी होगा, म्यू निकाल के यहाँ से म्यू निकाल के इधर डालने से भी होगा। कोई भी वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू यहाँ डालने से भी ए देगा, म्यू का वैल्यू यहाँ डालने से भी ए मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को इक्वेट करके हमने
लेमडा का वैल्यू 1 मिला है, निकाला है। लेमडा इक्वल टू 1 यहाँ पे डालने से 1 4 -3। सो ए का कोऑर्डिनेट वो है। अब बी का कोऑर्डिनेट के लिए ये दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना है। बी का कोऑर्डिनेट के लिए ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, लैम्डा इक्वल टू 6 न्यू -3 एंड 5 लैम्डा -8 इक्वल टू न्यू +6। सो यहाँ से न्यू क्या मिलेगा, 5 लैम्डा -14। सो इसको इधर डालेंगे, लैम्डा इक्वल टू 30 लैम्डा एंड 6 14 जा 6 4 जा 24 6 7 8 -3। दैट मीन्स हमारा 29 लैम्डा इक्वल टू 87। सो लैम्डा इक्वल टू 3। सो लैम्डा का वैल्यू 3 मिल रहा है फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 डालने से 3 2 जा 6 0 एंड यहाँ 3 डालने से 15 -8 7। सो बी का कोऑर्डिनेट मिल गया। जो हमको ए का कोऑर्डिनेट मिला एंड बी का कोऑर्डिनेट मिला। अभी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम का कोऑर्डिनेट ये दोनों प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 दोनों प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 एंड 2। सो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब इस पॉइंट से ये प्लेन डी प्लेन पे इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस इज फॉर डी, डिस्टेंस डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये कोऑर्डिनेट इधर डालना है, 4 -4 +2 -14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पे कितना मिला है, -12 मॉडुलस ऑफ -12 और इधर में हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9। दैट मीन्स 12/3 इक्वल टू 4। तो डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये दो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म में देने से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ BC माइनस BC होल स्क्वायर, CA माइनस CA होल स्क्वायर, फिर AB माइनस AB होल स्क्वायर। तो ये सभी अंडर स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट के अंदर है। सो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। यहाँ पे जो A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, A2 B2 C2 सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और जो X2 ये पॉइंट है, ये लाइन का पॉइंट है, X2 Y2 Z2 और X1 Y1 Z1 इस लाइन का एक पॉइंट है। सो डिस्टेंस therefore D इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -4 -2 6 1 -0 1 -3 -5 -8 1 -2 2 1 2 0 डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी। जो 1 1 को भी एक बार लिखते थे, दिस इंटू दिस, 1 1 को एक बार और लिख दिया है, 0 -4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, फिर 2 -0 होल स्क्वायर, फिर 2 + 2 होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस। दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ
6 इंटू -4, -1 0 -2, फिर इधर -8 इंटू 2 + 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 16, 36 हो गया। स्क्वायर रूट 36 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, 24 -2 22, ये प्लस हो गया, फिर इधर -32, दैट इज इक्वल टू 54, 54/6 इक्वल टू 9। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 9 यूनिट। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट पी बी द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन। इस लाइन से पास होने वाला एक लाइन है, इस लाइन से पास होने वाला प्लेन जो पी प्लेन है, ये लाइन से भी पास हो रहा है और एक पॉइंट सपोज 2 4 -3 से भी पास हो रहा है। ये जो प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट सपोज ये -1 3 4 है, सो इसका इमेज अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा हुआ तो अब हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है। और ये जो लाइन है, ये लाइन प्लेन में है, सो ये लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? लाइन का पैरेलल वेक्टर I -3j + 7k। ये वेक्टर लाइन का पैरेलल है तो प्लेन का भी पैरेलल है। और ये लाइन का पॉइंट सपोज 1 2 -5 और प्लेन का पॉइंट 2 4 3, ये प्लेन में है। तो फिर ये वेक्टर, ये सपोज QP वेक्टर एंड ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। तो QP वेक्टर क्या है? QP वेक्टर जहाँ पे Q जो ये पॉइंट है एंड P ये गिवन पॉइंट है। QP वेक्टर इज I कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप एंड नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर A वेक्टर क्रॉस QP वेक्टर। सो इसके लिए I J कैप K कैप, A का कंपोनेंट 1 -3 7 और QP के लिए 1 2 2। सो क्या होगा? -6 -14 -20 I कैप, फिर J के लिए 2 -7 J कैप, फिर K कैप के लिए 2 + 3। दैट मीन्स -20 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 5 K कैप। ये जो वेक्टर है ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अब नॉर्मल मिल गया, प्लेन का पॉइंट है, तो प्लेन का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। प्लेन का इक्वेशन मिलने से हम इमेज इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या है? -20 x माइनस, ये भी लिख सकते हैं x - 1। लाइन प्लेन में है तो लाइन का हर पॉइंट प्लेन में है, फाइव इंटू y - 2 प्लस 5 इंटू z + 5 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे थ्रू आउट -5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4x - 1 y - 2 z + 5 = 0। यहाँ से मिलेगा 4x - y - z -4 -5 -9 ये हो गया -7 = 0। ये हुआ हमारा प्लेन का इक्वेशन। देयरफॉर इमेज अल्फ़ा बीटा गामा होने से अल्फ़ा माइनस, तो ये इमेज और ये पॉइंट का बीच में रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा माइनस +1/4 बीटा -3/-1 गामा -4/-1 इक्वल टू -2। और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में ये पॉइंट डालना है, -4 -3 -4 -7 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर -1 स्क्वायर +-1 स्क्वायर। तो कितना बनता है? सो यहाँ से कितना मिल रहा है, यहाँ पे 16 17 18, ऊपर में कितना बन रहा है 18, 2 × 18। सो कैंसिल करने से 2 बच गया। Therefore अल्फ़ा इक्वल टू 4 × 2 = 8, 8 - 1 7, बीटा इक्वल टू -2 + 3 1 and gamma equal to -2 + 4 2। Therefore alpha plus beta plus gamma 1 + 7 + 1 + 2 = 10। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 10A। तो ये प्रॉब्लम का आंसर ए है। अब इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जेईई में 2023 में पूछा था 3D से। लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ये लाइन एंड ये प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P बोला है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन इज़ Q। तो पहले तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है और P से इसका डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस को Q बोला है। देन Q and 2Q रूट्स वाले इक्वेशन इनमें से कौन सा होगा वो बोलना है। सॉल्यूशन। सो इसका जनरल लाइन के ऊपर रहने वाला जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस प्रकार होगा। अगर ये लैम्डा हुआ तो जनरल L1 का एक पॉइंट, L1 का कोई भी पॉइंट किस प्रकार का होगा, 3 λ - 3 λ -2 λ। यहाँ से ये जब माइनस वेरिएबल माइनस में है तो इसको हम अगर z - 1 बना दिया तो इधर -2 होगा। तो 2 λ + 1 ये हो गया इस लाइन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट। ये पॉइंट फिर प्लेन में होना है तो इसको प्लेन में डालेंगे। देयरफॉर प्लेन में ये पॉइंट डालने से 3 λ - 3 λ -2 2 λ + 1 = 2 होना है। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 λ - 2 λ 2 λ इक्वल टू कितना हो रहा है 3 2 5 4 6। सो लैम्डा इक्वल टू 3। सो लैम्डा का वैल्यू 3 होने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये लाइन एंड वो प्लेन का क्या होगा। यहाँ पे 3 डालना है, 6 1 -5 ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये लाइन एंड वो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला था हमको, 6 1 -5। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, ये दिस इज P का कोऑर्डिनेट है। P से इस प्लेन का डिस्टेंस, P से
इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 18 -4 -60 -32 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 16 144 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 40 50 60 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 और ऊपर में कितना बन रहा है 60 96 माइनस 18 878 मॉडुलस ऑफ -78 इज 78, दिस इज इक्वल टू 6। सो डिस्टेंस 6 मिला है, डी का वैल्यू 6 है, दैट मीन्स क्यू 6 है, देयरफॉर 2q इक्वल टू 12। सो 6 एंड 12 रूट वाला इक्वेशन होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस q प्लस 2q, 6 प्लस 12 x प्लस 6 इंटू 12 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x 72 इक्वल टू 0। सो q एंड 2q 0 वाले रूट वाले इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72, दैट मीन्स ऑप्शन डी। तो ये प्रॉब्लम का आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।